हेलो गाइस, तो ये है मेरी न्यू वीडियो। तो स्टोरी का नाम है द ब्लॉगर एंड आइडल मीट एक्सीडेंटली पार्ट 7। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। जंगकुक के जो ब्लॉगर्स बनाने का जो शौक़ था, जो उसने जो सोचा था वो कंप्लीट कर लिया था। उसे अब काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे और बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया था। और दूसरी साइड तयंग जो अपना शूटिंग लगभग ख़त्म ही कर चुका था। अब उसे बस और कुछ दिन और शूटिंग करने के बाद वहाँ से जाने का था। इस वजह से तयंग ने सोचा था शूटिंग ख़त्म होने के बाद वो एक दिन और यहाँ रुकेगा, जिस वजह से वो यहाँ और कुछ दिन और जगह में घूम कर वापस जा सके, क्योंकि पता नहीं फिर उसे कब मौका मिले। इस शूटिंग के वजह से उसे कभी मौका नहीं मिल पाता है। दूसरी साइड जंगकुक भी जो अब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने की वजह से उसने डिसाइड किया था कि वो एक छोटी सी पार्टी रखेगा जिसमें उसके परिवार और उसके दोस्त होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे फाइनली सिल्वर बटन मिल चुका था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसने तय कर चुका था कि वो इस बारे में सुगा और जिमिन को बताएगा और एक पार्टी रखेगा, क्योंकि जंगकुक को जिमिन और सुगा ने जो उसे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, जिस वजह से जंगकुक उन दोनों को थैंक यू भी कहना चाहता था। इसलिए उसने डिसाइड किया था और उनसे कहा था कि तुम दोनों यहाँ पर इस जगह में आ जाना, मैं भी अपनी अम्मा के साथ आ जाऊँगा और हम लोग सब लोग मिल के पार्टी करेंगे। सुगा और जिमिन दोनों ही राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली वो जो चाहता था वो पूरा हो चुका है। अब वो शायद और आगे बढ़ सके। तभी जंगकुक वहीं पर एक होटल में बैठा उन लोग का इंतज़ार कर रहा था। तभी देखता है कि सुगा और जिमिन दोनों ही आ चुके हैं। तभी उसकी अम्मा कहती हैं, चलो अब तुम दोनों भी आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। जंगकुक, तुम अब कुछ मंगा लो खाने पीने के लिए। तभी जंगकुक कहता है, मैंने ऑलरेडी सबके मनपसंद ऑर्डर कर दिया है, कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग टेंशन मत लो। तभी वहाँ पर ऑर्डर आ जाते हैं और चारों बैठ के एंजॉय करने लगते हैं और खाने पीने लगते हैं। तभी जिमिन कहते हैं, तुम्हें पता है ना, तुम्हें स्टडी के लिए अब दूसरी जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना, तुमने स्कॉलरशिप भी जीत लिया है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि तुम वहाँ जाओगे तो तुम और वीडियो बना सकते हो। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तभी जंगकुक कहता है, पर मैं अम्मा को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी जिमिन कहता है, एक काम करूँ, मैं भी वहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मैं भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही चुका हूँ। फाइनली अब हमें अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी भी चेक करना है। तो एक काम करो, हम तीनों वहीं चलते हैं, तुम अपनी अम्मा को भी वहीं ले जाओ, क्योंकि मेरे अप्पा ने मुझे कहा था कि वहाँ पर हमारा एक घर है, हम वहाँ रह सकते हैं। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तुम अपनी अम्मा को भी हमारे साथ लेकर जा सकते हो, अगर अम्मा को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तभी उसकी अम्मा कहती है, तुम तीनों चले जाओ ना, मैं यहाँ रह लूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तभी जंगकुक कहता है, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आप जानते हो ना। तभी उसकी अम्मा कहती है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, अपना काम भी करो और अपनी स्टडी भी करो। और वैसे भी अब तो तुम मुझे पैसे दे ही रहे हो, तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर और पढ़ाई करोगे और नौकरी ढूंढोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इससे ही बहुत खुश हूँ और जो मैं कमाती हूँ मैं उसमें भी खुश हूँ। तो एक काम करो, तुम तीनों ही चले जाओ और वहीं पर रहना, तो तुम्हें स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जंगकुक कुछ कह पाए उससे पहले उसकी अम्मा कहती है, मुझे और कोई परवर नहीं सुनना है, मैंने कह दिया सो कह दिया। तभी जंगकुक कहता है, अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत करो। चारों ही काफ़ी देर तक बातें करते और पार्टी शार्टी करते हैं। उन्होंने खाने पीने का सब चीज़ का वहीं पर इंतज़ाम कर लिया, जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और उसकी अम्मा को भी घर जाके खाना ना बनाना पड़े। इसलिए जंगकुक ने ऑलरेडी सबके लिए खाना भी मंगा दिया था। दूसरी साइड तयंग जो अपना शूटिंग ख़त्म कर दिया था और उसे बाकी था एक दिन। उसने जेहोब से कह दिया था कि मुझे एक दिन यहाँ पर घूमना है, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। इस बात पे जेहोब राज़ी हो जाता है, लेकिन तभी त्योंग के फ़ोन में रिंग आने लगता है। तभी फ़ोन उठा अपनी अम्मा से बात करने लगता है। तभी उसकी अम्मा कहती हैं, तुम कब आने वाले हो? तभी त्योंग कहता है, मैं कल आ जाऊँगा, क्योंकि आपको मैंने कहा था मुझे एक दिन यहाँ घूमना है, तो आज मेरे घूमने का दिन है, तो मैं आज घूमने बाहर जा रहा हूँ। आई होप अम्मा कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी उसकी अम्मा कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपना लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम दिन भर शूटिंग करके थक जाते हो, इसके लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ।
तभी त्योंग कहता है, आप वापस कब जाने वाले हो? तभी जिन कहती है, अभी इसके बारे में सोचा नहीं है, तुम आओ उसके बाद हम ये सब के बारे में सोचेंगे। वैसे भी मुझे जेहोब से कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, तो तुम आओ तो जेहोब के साथ हम सब मिल के बातें करें, क्योंकि मुझे जेहोब के साथ में कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी त्योंग कहता है, ऐसी क्या बात है अम्मा जो आप हमेशा जेहोब ह्योंग को इस तरह से डांटते रहते हो और उनके बारे में बोलते हो? जेहोब ह्योंग ने ऐसा क्या काम कर दिया है? तभी जिन कहती हैं, फ़ोन स्पीकर में रखो, मैं जेहोब को बताती हूँ। तभी त्योंग जेहोब को देख कहती है, अम्मा स्पीकर चालू करने बोली है, आप सामने बैठ जाओ, अम्मा आपकी अभी डांटने वाली है। पता नहीं आपने ऐसा क्या काम किया है जिससे आपसे अम्मा हमेशा झगड़ा करने लग जाती है। तभी जेहोब कहता है, मुझे नहीं पता यार, अम्मा को पता नहीं क्या हो गया है, ना ही मुझे अच्छे से बताती है कि रीज़न क्या है और बस मुझ पर गुस्सा करती रहती है। तभी जिन सुन कहती है, तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे कहा? मैं तुमसे बेफालतू में झगड़ा नहीं करती हूँ, तुम जानते हो रीज़न क्या है मैं तुमसे क्यों झगड़ा करती हूँ? तुम एक बार आओ, उसके बाद मैं बताती हूँ। तभी जेहोब कहता है, आप हमेशा यही कहते हो कि आप मैं जब भी आऊँगा तभी बताओगे, ऐसी क्या बात है आप मुझे बता दो। तभी जिन कहती हैं, मैंने सोचा है मैं तुम्हारी शादी करा दूँ, वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र हो ही चुकी है। तभी जेहोब शौक होकर त्योंग की ओर देखता और फिर कहता है, नहीं नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करना, मुझे अभी शादी करने के लिए बहुत टाइम है। तभी जिन कहती हैं, तुम्हारा उम्र हो चुका है, तुम्हें अब शादी करनी पड़ेगी और मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें शादी करनी ही होगी। वैसे भी मैंने एक लड़की पसंद की है, बस तुम आ जाओ, उसके बाद हम तुम्हारी शादी करा देंगे। तभी जेहोब शौक होकर देखता और अपना होश ही खो बैठता है कि ये क्या हो गया, वो क्या सोच रहा था और क्या हो गया है। कुछ देर के लिए तो जेहोब कुछ सुनना और देखना ही बंद कर दिया, मानो जैसे कि उसे शौक लग गया हो। तभी वो फिर से जिन की आवाज़ सुन कहता है, अम्मा मुझे अभी शादी नहीं करना, अभी मुझे बहुत टाइम है, आप पहले त्योंग की शादी करा लो फिर मेरी शादी कराना। तभी जिन कहती, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अभी शादी नहीं करनी है, बल्कि तुम्हारा उम्र त्योंग से ज़्यादा है, तो पहले शादी तुम्हारी होगी या उसकी होगी? तभी जेहोब कहता है, कोई बात नहीं अम्मा, आप पहले त्योंग की शादी कर दो, फिर मैं शादी कर लूँगा। तभी जिन कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम आओ, उसके बाद मैं तुम्हें फ़ोटो नहीं, मैं तुम्हें पूरी लड़की ही दिखाऊंगी कि वो कौन लड़की है, ठीक है? या मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम्हें डायरेक्ट शादी वाले दिन ही लड़की से मिलाऊँ, ये आइडिया भी बुरा नहीं है, तुम क्या कहते हो इस बारे में जेहोब? तभी त्योंग जो हंसने लगता है और त्योंग की ओर जेहोब की ओर देखते हुए कहता है, हाँ ह्योंग, अम्मा सही कह रही है, आप ये बात मान जाइए ना। जेहोब जो त्योंग को गुस्से से देखता है और कहता है, तुम चुप करो, तुम्हारे बैंड बजेगी ना तब पता चलेगा। तभी जिन कहती है, हाँ बैंड तो अभी पहले तुम्हारी बजेगी, बाद में त्योंग की भी बजेगी, लेकिन पहले तुम्हारी बैंड बजना ज़रूरी है। तभी जेहोब कहता है, क्या अम्मा आप फिर से शुरू हो गए? तभी जिन कहती है, अच्छा तो तुम्हें उस लड़की से शादी नहीं करना, या तुम्हें शादी नहीं करना है, या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है? अगर कोई और पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी जेहोब चुप हो जाता है। तो त्योंग कहता है, बताइए ह्योंग, अम्मा कुछ पूछ रही है आपसे, क्या आप किसी को पसंद करते हो? तभी जेहोब कहता है, नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ, आप इस बारे में अच्छे से जानते हो। तभी जिन कहती है, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है? मैं जिस लड़की को पसंद की हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, तुम परेशान मत हो, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। तभी जेहोब कहता है, लेकिन अम्मा। तभी जिन कहती है, मुझे पर बार नहीं सुनना है, मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम आओ, उसके बाद हम लड़की से मिलेंगे, या तो फिर मैं तुम्हारी डायरेक्ट शादी वाले दिन ही लड़की को दिखाऊंगा। तभी जेहोब कहते हैं, नहीं नहीं, मैं आऊँगा, उसके बाद में मैं लड़की को देखूंगा कि लड़की मुझे अच्छी लगी तो ही मैं शादी करूँगा। तभी जिन कहती है, ये तुम्हारा नखरा नहीं चलेगा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, समझ में आई मेरी बात? तभी जेहोब कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। तभी जिन कहते हैं, तुम्हारे सोचने ना सोचने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सो तय कर दिया सो कर दिया, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। तभी जेहोब कहते हैं, अच्छा ठीक है, आज तो हमें छोड़ दो, हम दोनों जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। तभी जिन कहती हैं, अच्छा ठीक है, जाओ और एंजॉय करो, मैं तुम्हें कल बता रही हूँ जेहोब, तुम्हें कल उस लड़की से मिला के रहूँगी मैंने उस लड़की को हमारे घर में कल बुलाया है, क्योंकि कल तुम भी आने वाले हो, तो उस लड़की से मिल लेना, ठीक है? तभी जेहोब कहता है, हाँ हाँ, मैं मिल लूँगा उस लड़की से। तभी जिन हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ और एंजॉय करो।
तभी त्योंग फ़ोन करता है और जेहोंग की ओर देखते हुए ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है और कहता है, फाइनली ह्योंग आपकी शादी होने वाली है। चलो मुझे किसी की तो शादी देखने को मिलेगा। तभी जेहोंग कहता है, मैं ये मत कर, तेरी भी शादी होगी ना तब पता चलेगा। तभी त्योंग कहता है, क्या आप सच में किसी और से प्यार करते हैं? पर आप अम्मा से क्यों नहीं कहते अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो? तभी जेहोंग कहता है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तभी त्योंग कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लगता है। तभी जेहोंग त्योंग के गुस्से से देखता है और कहता है, बहुत हो गया, अब चलो घूमने। घूमने नहीं जाना है तो चलो घर में ही वैसे सो जाओ। तभी त्योंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो।